गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 6.1। इसको करने से पहले अगर आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख लेना। वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस एक्सरसाइज को इजीली कर पाने में। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये जो लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर? ओ पॉइंट पर। इसके बाद लाइन एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल, और एंगल बी ओ ई और बी ओ ई ये वाला एंगल, इन दोनों का सम जो है वो कितने डिग्री के बराबर है? 70 डिग्री के बराबर है। एंगल बी ओ डी इसने सीधा सीधा दे दिया है, कितना है? 40 डिग्री। तो ये एंगल बी ओ डी जो है हमारा, ये कितना है? 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई। तो एक तो बी ओ ई निकालना, यही वाला एंगल फाइंड आउट करना आप लोगों को, ठीक है। एंड द रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो ये वाला एंगल सी ओ ई, ये वाला एंगल नहीं फाइंड आउट करना आप लोगों को निकालना है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से एंगल होते हैं? द एंगल विच आर ग्रेटर देन 180 डिग्री बट आर लेस देन 360 डिग्री। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम कर चुके हैं ये चीज़, ठीक है। तो जो एंगल हमारे 180 डिग्री से बड़े होते हैं, और ये तो क्लियरली दिख रहा है हमें ये 180 डिग्री से बड़ा नहीं है, तो हम इसके बाहर वाला एंगल निकालना होगा, ठीक है। तो वो एंगल हमें इजीली दिख रहा है, वो 180 से लार्ज एंगल है, 180 डिग्री से बड़ा एंगल है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। अब इसने ये एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है हमें? 40 डिग्री का, ठीक है। और ये जो ए बी लाइन है और सी डी, ये दोनों यहाँ पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में हम एक चीज़ और कर चुके हैं कि दो लाइंस आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वे इक्वल होते हैं, मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये अगर 40 डिग्री का एंगल है तो ये एंगल भी कितनी डिग्री का हुआ? 40 डिग्री का हुआ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, यानी एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीजन लिखना है साथ में, क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एंगल ए ओ सी भी हमारे पास कितने डिग्री का हो जाता है? ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया हमारे पास एंगल ए ओ सी कितना? 40 डिग्री। अब आप लोगों को याद होगा जब हमने कहा था कि इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना दिया हुआ है? 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 70 डिग्री। और ये एंगल्स तो हमें मिल ही चुका है, कितना है? 40 डिग्री। तो समझो ये एंगल भी मिल गया है, क्योंकि टोटल 70 डिग्री है और ये 40 डिग्री है हमारे पास। तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे? 70 माइनस 40 करके। तो एज एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ए ओ सी तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, और एंगल बी ओ ई ये रहा बी ओ ई। इन दोनों का सम जो है हमारे पास 70 डिग्री गिवन है, और एंगल बी ओ ई निकाल सकते हैं। ए ओ सी हमने अभी अभी फाइंड आउट किया है, ये कितना आया था हमारे पास? 40 आया था। तो एंगल बी ओ ई कितना हो जाता है? 30 डिग्री। तो एंगल बी ओ ई ये हो जाता है हमारे पास 30 डिग्री के, ठीक है। अब बी ओ ई वाला एंगल तो हमारा क्लियर होता है, ये तो हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया हमारे पास? 30 डिग्री आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑन लाइन ए बी लाइन के ऊपर बात करते हैं हम लोग। यहाँ से एंगल ए ओ सी, इस लाइन के ऊपर देखते हैं हमारे पास तीन एंगल बन रहे हैं। एक तो ये वाला एंगल है ए ओ सी, और एक एंगल है सी ओ बी, एक ये वाला एंगल है, और एक एंगल है बी ओ ई, एक ये वाला एंगल है। इस लाइन के ऊपर तीन एंगल बन रहे हैं, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल फॉर्म होते हैं वे लीनियर पेयर होते हैं, मीन्स उन एंगल्स का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, डेट इज 180 डिग्री होता है। तो लीनियर पेयर एक्सियम के कारण यहाँ पर हम क्या कहेंगे? एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा हमारे पास वो कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा?
180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यहां से एंगल AOC और BOE, एंगल AOC और BOE क्वेश्चन में गिवन है, इन दोनों एंगल्स का जो सम है ना वो कितने डिग्री के बराबर है, 70 डिग्री के बराबर है। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में मैंने क्या लिख दिया, 70 डिग्री लिख दिया। और प्लस एंगल COE जो हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल COE मिल जाता है हमें 110 डिग्री। ये एंगल मिल जाता है कितना, 110 डिग्री। लेकिन हमें एंगल COE नहीं निकालना है, हमें रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है, ठीक है। और एंगल्स का इस तरीके से पूरा जो सम होता है ना वो होता है हमारे पास 360 डिग्री, ठीक है। या फिर आप लोग इस प्रकार से भी देख सकते हो, 180 डिग्री तो यहाँ से हो जाता है, ठीक है, और 180 डिग्री यहाँ से हो जाता है। तो टोटल कितना हुआ, 180 प्लस 180 दैट इज 360 डिग्री। तो एंगल्स का जो टोटल सम होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 360 डिग्री, ठीक है। एक पूरा जो रोटेशन होता है हमारे पास, उस रोटेशन पर एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। और ये एंगल 110 डिग्री है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकलेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको 360 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 360 माइनस 110 डिग्री दैट इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल COE मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ये जो लाइन्स XY है और लाइन MN है, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है कहाँ पर, इस O पॉइंट पर। इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल जो POY है ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री है। एंड A/B इज इक्वल टू 2:3। ये जो A और B दिए हुए हैं इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2:3। तो आप लोगों को इस C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन। सो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब A/B इसने कहा है कि वो 2:3 है, ठीक है। तो कॉमन रेशो मान लेते हैं, 2:3 है। मान लीजिए ऐसे हमने रेशो निकाला हुआ है। रेशो हम कैसे निकालते हैं, मान लीजिए हमारे पास जो है 5 और 20 का हमने रेशो फाइंड आउट करना है अगर, तो हम क्या करते हैं, 5 को डिवाइड कर देते हैं 20 से। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जहाँ तक कट होता है वहाँ तक काट देते हैं, तो 1:4। तो इसमें कुछ ना कुछ नंबर एक कट होता है, जैसे यहाँ पर 5 कट होता है, ठीक है। तो एक कुछ ना कुछ नंबर यहाँ से भी इसमें कट हुआ है। तो हम क्या कहेंगे, उस नंबर जो हमने कट हुआ है नंबर, उस कट हुए नंबर को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो। तो कॉमन रेशो ऑफ A एंड B कितना हो जाता है हमारा, x, वो हमने मान लिया अपनी तरफ से। A/B इसने दिया है 2:3। तो A की वैल्यू जब हम A से A की अलग वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू लिखेंगे, तो इस 2 की मल्टीप्लिकेशन करा देंगे जिससे ये कट हुआ है 2x, और 3 की भी मल्टीप्लिकेशन करा देंगे x से, तो ये बन जाएगा 3x। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2x, और B की वैल्यू कितनी है, 3x। ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ये पता है XY लाइन के ऊपर, ठीक है, XY लाइन के ऊपर इस एंगल B का, इस एंगल A का और इस 90 डिग्री का, तीनों का जो सम होगा ना वो कितने डिग्री के इक्वल होगा, वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। रीजन वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्या लीनियर पेयर फॉर्म होंगे, या फिर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, दैट मीन्स 180 डिग्री होता है, ठीक है। आप लोग ब्रैकेट में रीजन दे सकते हो इसके, क्या, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल XOM, एंगल XOM, एंगल POM, एंगल POM, और एंगल POY, एंगल POY, इन तीनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। रीजन मैंने बता ही दिया है, लीनियर पेयर। अब एंगल XOM मीन्स B, और B की वैल्यू कितनी है, 3x, तो ये 3x। एंगल POM, POM मीन्स A, और A की वैल्यू कितनी है, 2x, और POY की वैल्यू तो इसने खुद दी हुई है, कितनी है वो, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से 90 डिग्री, इन तीनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल हो जाता है। 3x प्लस 2x दैट इज 5x,
और यहाँ से 90 डिग्री जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का निशान हो जाएगा इसका, तो 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90। तो 5x जो है हमारे पास वो 90 के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है 90 डिवाइड बाय 5, यहाँ से कितना हो जाएगा 18 डिग्री। तो x की वैल्यू मिल जाती है हमारी कितनी 18 डिग्री। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू 18 फाइंड आउट करने के बाद b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 3x। ठीक है, तो मीन्स x की जगह पर हम 18 रख देंगे, तो 3 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 54 डिग्री। और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 2x, तो 2 इंटू 18 कहेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है अब हमें यहाँ से a और b की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, a और b की वैल्यू मिल चुकी है। b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 54 डिग्री। आप लोगों को दिख रहा होगा mn जो है एक स्ट्रेट लाइन है। फिर से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स का जो सम होगा वो कितने डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब इसके ऊपर देख लेते हैं हम लोग इस mn के ऊपर कौन कौन से एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक तो b एंगल है और एक ये c एंगल है। तो इस एंगल b और एंगल सी का जो सम होगा वो कितना डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि इसके ऊपर जो हमारी लाइंस होंगी, इन लाइंस ये लाइंस लीनियर पेयर फॉर्म करेंगी, ये एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, या फिर स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल का सम जो होगा वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। और एंगल बी की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, कितने आई हमारे पास 54 डिग्री। तो 54 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमें एंगल सी की भी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से इस प्रकार से। ठीक है, तो यहीं पर इस प्रकार से सोल्व किया हुआ है ऑन लाइन mn। b और जो c का सम होगा वो 180 डिग्री होगा, तो इसलिए b की वैल्यू हम पहले ही 54 डिग्री यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो एंगल c की वैल्यू कितनी हो जाती है 180 माइनस, ये यहाँ पर आएगा माइनस में हो जाएगा, 180 माइनस 54 दैट इज इक्वल टू 126 डिग्री। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये जो एंगल पी क्यू आर दिया हुआ है मीन्स ये वाला एंगल, ये इक्वल है किसके पी आर क्यू के। तो इस एंगल पी आर क्यू के इस एंगल के, ये दोनों एंगल्स यानी कि आपस में क्या है इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस यानी ये वाला एंगल पी आर टी के, पी आर टी यानी इस एंगल की, तो हमें प्रूव करना है ये दोनों एंगल भी आपस में क्या है इक्वल है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इसका। इसी लाइन के ऊपर हम बात करेंगे इस एस टी के ऊपर। यहाँ पर अगर आप लोग इसके ऊपर ध्यान से देखेंगे, ये जो है एक लीनियर पेयर फॉर्मेशन करेगा। यहाँ से इस एंगल का और इस एंगल का, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। मीन्स एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर, इसका सम कितना होगा हमारे पास 180 डिग्री। रीज़न क्या है लीनियर पेयर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी एक लीनियर पेयर फॉर्मेशन होगी। मीन्स इस एंगल का और इस एंगल का दोनों का सम जो होगा हमारे पास कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल पी आर टी और ये एंगल जो पी आर टी है, इन दोनों का सम जो है हमारे पास कितना है 180 डिग्री है। तो ये भी रीज़न क्या है हमारे पास लीनियर पेयर फॉर्मेशन। ठीक है, अब हमें जो है क्या दिया हुआ है एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू इक्वल दिया हुआ है। तो यहाँ से हम जो है एंगल पी क्यू आर फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे एंगल पी क्यू आर फाइंड आउट कर लेते हैं। एंगल पी क्यू आर यहाँ से कितना हो जाएगा, ये जो पी क्यू एस है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस हो जाएगा। ये तो हो जाता है हमारा एंगल पी क्यू आर। ठीक है, इसी प्रकार से हमें एंगल पी आर क्यू भी है, तो पी आर क्यू की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी हमारी। तो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है, ये पी आर टी जो है ये राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो
तो पी आर क्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है 180 डिग्री माइनस पी आर टी। ठीक है, अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो कहने का मतलब क्या है, ये पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों आपस में इक्वल है, तो मीन्स पी आर क्यू और ये पी क्यू आर दोनों आपस में इक्वल है, तो थर्ड और फोर्थ आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एज ये दोनों एंगल इक्वल हुए तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, तो 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस पी आर टी। 180 डिग्री से 180 डिग्री दोनों आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो माइनस पी क्यू एस इज इक्वल टू माइनस पी आर टी, फिर माइनस से माइनस भी आपस में कैंसिल आउट कर जाएगा, तो हैंस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।